तो बिहार में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लोग क्या करते हैं, एक तरफ जलप्रपात और एक तरफ जिला का नाम दे देते हैं और याद करवा देते हैं। ऐसा करना नहीं है। अगर ऐसा आप करते हो तो MCQs तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बोलोगे तो मुझे MCQ चाहिए। लेकिन BPSC अभी ये कर चुका है कि 7-7 नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन मेंस में डाल रहा है। अगर इसी तरह का क्वेश्चन अगर दे दे और आपके पास MCQ के फॉर्म में डाटा रहेगा तो आप अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे। तो अगर BPSC क्लियर करनी है तो कंटेंट आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम बिना देर किए चलते हैं। बिहार के नदी तल का ढलान एकाएक तीव्र हो जाता है, जिस कारण तीव्र गति से जल नीचे की ओर आती है। इस प्रक्रिया को ही जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात में सबसे फेमस जलप्रपात है हमारा ककोलत जलप्रपात। मैं यहाँ खुद भी गया हूँ। ये देख रहे हैं ककोलत जलप्रपात, ये फिगर। अभी तो ये काफ़ी रिफॉर्म कर दिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छे सुधार किए गए हैं। सरकार का इस पर नज़र नहीं था, ऐसा नहीं कि नज़र नहीं था, लेकिन सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। यहाँ जाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, आप फ्री में जा सकोगे। लेकिन ये काफ़ी ऊंचा है, जैसा कि आप देख रहे हो ककोलत जलप्रपात के बारे में कि ये कितनी मीटर ऊंची है, 47 मीटर। लेकिन मुख्य धारा कितनी है, 24 मीटर ऊंचा, यानी 60-80 फीट ऊंचा। तो ये जाने के लिए, यहाँ जलप्रपात में पहुँचने के लिए आप पहले तो सीढ़ी भी नहीं था, अब तो सीढ़ी वीढ़ी बना दिया गया है, अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है। अभी सरकार इस पर और काम कर रही है। मे बी अगले बार आप जब जाइएगा तो यहाँ पे कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा। तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ठंडी जलधारा गिरती है, काफ़ी ठंडा, ऐसा लगेगा कि बर्फ़ का पानी सीधे नीचे उतर के आ रहा है। तो ककोलत जलप्रपात की बात में सबसे बढ़िया बात ये है कि ये बिहार राज्य के नवादा जिला, आप देखोगे नवादा शहर, ये नालंदा जिले में पड़ता है। नवादा शहर के 33 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ककोलत जलप्रपात किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन करना हो ना तो यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, और BPSC ऐसा कर भी रहा है। 15 किलोमीटर दक्षिण रजौली की ओर जाने वाले पूर्व फतेहपुर से एक सड़क की अलग निकलती है। आप जब रांची रोड, जिसे हम लोग रांची रोड जनरली कहते हैं, NH 31 पे आप जब जाइएगा तो मिलेगा आपको अकबरपुर में एक गेट है, उसके अंदर इंटर कीजिए, आगे लोदीपुर मिलेगा और उसी के सामने आप चले जाइए, आपको ये जगह ककोलत जलप्रपात आपको मिल जाएगी। या गोविंदपुर फतेहपुर, देखिए फतेहपुर आ गया ना, फतेहपुर रोड के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 47 मीटर है, यानी टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे, लेकिन मुख्य जलधारा की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप जाओ, काफ़ी अच्छा क्षेत्र है और अच्छा बना भी दिया गया है, यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। अब आते हैं सुखलदरी, तो नीचे आपको दिख रहा होगा सुखलदरी जलप्रपात, और कितना खाली खाली ये जलप्रपात दिख रहा है, ये भी आप देख लो, दिख ही नहीं होंगे लोग। ये इतनी अच्छी जलप्रपात है, यहाँ देख लो कितनी भीड़ लगी रहती है, ठीक है। आप टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, घूमिए, लेकिन सावधानी भी थोड़ा रखना है। ये नहीं कि असावधान रहें और आप नज़र ही नहीं आए, स्नान करने गए बाहर निकले ही नहीं। और ऐसे ही अभी हम चलने वाले ब्रह्मकुंड के बारे में, वहाँ पे देखोगे तो वैसे ही नज़ारा दिखेगा, खाली खाली जैसे इसमें दिख रहा है। तो सुखलदरी जलप्रपात जो है वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश और हमारा बिहार का सीमा रोहतास। अब रोहतास आया तो रोहतास से मैं एक जाते जाते क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ इसमें कि ये बता दीजिए रोहतास बिहार के किस प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है, और ये किस किस राज्य से सीमा लगाता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में कर देना, अगर मन हो तो कमेंट करना, वैसे भी आप लोग करते भी नहीं हो, मन हुआ तो कर दिए चलते चलते, ठीक है। सीमा पर स्थित है, यहाँ पर कनहर नदी पर लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर गिरती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कनहर नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये जलप्रपात है हमारी कनहर नदी पे। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं सारा का सारा कवर करने वाला हूँ बिहार स्पेशल, आप भी बने रहना। कुछ जलप्रपात का नाम यहाँ पे है, और बिहार में मोस्ट ऑफ द जलप्रपात जितने हैं वो रोहतास में है, रोहतास पठार। एक हमारा नवादा में था ककोलत जलप्रपात, और झारखंड जो है वो भोजपुर में है। बस कहाँ है, किस नदी पे है, जैसे धुआं कुंड या धुआंधार कुंड जलप्रपात काव या धोबा नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है। झारखंड फुलबरिया पर है। दीवदारी कर्मनासा नदी पर है, और तेलहर कुंड सुआरा नदी पर है। तो ये नदी का नाम है सुआरा, काबा, धोबा, ये सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियों का नाम ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं जलकुंड के बारे में। जलकुंड किसे कहते हैं, तो जलकुंड आप देख रहे होंगे, ये हमारा कुंड है जल से भरा हुआ। अच्छा, इसमें सिर्फ आदमी दिख रहा है, जल भी है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक से देखोगे तो जल दिख जाएगा। और ये हमारा है सतधरबा, जो ये भी राजगीर में स्थित है, ठीक है।
जल कुंड किसे कहते हैं? तो धरती के नीचे से अपने आप जो जल निकलती है और एक कुंड का निर्माण कर लेती है, उसे हम लोग जल कुंड कहते हैं। वह प्राकृतिक स्थल जहाँ जल भूमि के अंदर से स्वतः बाहर निकलता है, कुंड कहलाता है। और अगर इसका तापमान देखें तो 30 से 70 सेंटीग्रेड तक होता है। जल कुंड में बात करें अगर हम, जैसे राजगीर में एक कुंड है फेमस, ब्रह्म कुंड। राजगीर क्या, पूरे बिहार में ये फेमस है, मेरे हिसाब से पूरे भारत में ये फेमस होगा। ये नीचे नहीं, ये तो ये ब्रह्म कुंड है। और ये जो कुंड है हमारे राजगीर में जितने भी, ऐसा माना जाता है, और माना जाता नहीं, ये वास्तव में सच भी है कि ये इनके पानी में, ये जल में गंधक और कुछ अन्य खनिज पदार्थ होते हैं जो चर्म रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दांत खाज खुजली अगर हो गया है तो यहाँ पे जाइए, ब्रह्म कुंड। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा माना गया और ये सच भी है। गर्म जल धाराओं का संबंध मृत ज्वालामुखी से है। मृत ज्वालामुखी सक्रिय खनिजों से है। यह रासायनिक विश्लेषण करने पर इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि मिलते हैं। यह जल त्वचा रोगी को लाभान्वित करता है। यानी वैसे व्यक्ति जो त्वचा रोग से ग्रसित है वो ब्रह्म कुंड में जाए। ये खाली खाली जगह जो दिख रहा है आपको, एक डुबकी लगाएं। इसका तापमान, पानी का तापमान 87 डिग्री होता है सेंटीग्रेड। ये काफ़ी गर्म होता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा गर्म, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फिर निकलने का मन भी नहीं करेगा। इसका दो रास्ता है, एक रास्ता तो यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और एक रास्ता इस साइड में है। दो रास्ता है इसमें जाने का। इसमें पूरा का पूरा वर्णन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यह नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। 7 मीटर चौड़ा यानी चौकोर, ये एक स्विमिंग पूल जैसा है। ये स्विमिंग पूल जैसा है, 7 मीटर चौड़ा और 1 से 1.5 मीटर गहरा है। और इसका तापमान कितना है? 87 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ब्रह्म कुंड के बाद हम आगे चलते हैं। अब मेरा आता है कुछ ब्रह्म कुंड का नाम। तो राजगीर में ये सारे ब्रह्म कुंड के बारे में जानते होंगे। सप्तधारा, सूर्यकुंड, गोमुख कुंड, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड और नानक कुंड। ये तो बार बार पूछा है, ये दोनों, ये 3। अच्छा, ये सप्तधारा कौन है? थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये है सप्तधारा। ये मगरमच्छ के मुंह से पानी निकल रहा है। अच्छा, पानी तो भी काफ़ी कम हो गया है, पहले काफ़ी भर मुँह पानी गिरता था। ये मगरमच्छ का फिगर बना हुआ है दीवार में, मिट्टी का। ठीक है, और यहीं से पानी आती है। पता नहीं ये पानी कहाँ से आती है। कहा जाता था कि पहले राजगीर के निचले क्षेत्र में ज्वालामुखी हुआ करता था, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि उसके पहाड़ के नीचे गंधक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो चर्म रोगियों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। तो ये काफ़ी मोटा था, अब ये काफ़ी पतला हो चुका है। कहीं कहीं पे तो राजगीर का ये जो आप अभी हम कुंड देखने वाले हैं आगे, मखदूम कुंड जैसे हो गया, उसका पानी तो सिमट गया है। कुछ कुंड तो सूख चुके हैं। अगर आप राजगीर गए होंगे तो देखे होंगे, बहुत सारा कुंड ऐसा है जो सूख गया, लोग उसको पूछते भी नहीं है। तो ये जो काम में नहीं आने वाले होते हैं, लोग उसको वैसे भी ठुकरा देते हैं। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ। अच्छा, ये तो हो गया राजगीर। मुंगेर में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जो भी नाम है वो सब राम, लक्ष्मण और सीता के नाम से है। रामेश्वर, सीता, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, जन्म कुंड, पंचतर कुंड। अब इसमें पूछा गया है कि मुंगेर में सबसे गर्म जल कुंड कौन है? तो लक्ष्मण। और आपको वैसे भी जनरली पता होगा कि लक्ष्मण वैसे भी गर्म मिजाज के थे, बात बात पे तीर धनुष निकाल देते थे। वो तो राम का भला हो कि बार बार उनको रोक लेते थे, कितना का नहीं तो ये निपटा देते ये। अब गया में भी एक ब्रह्म कुंड और अग्नि कुंड है। तो बिहार के 3 ऐसे जिले जहाँ पे कुंड है, राजगीर सबसे ज़्यादा संख्या में है। राजगीर में आपको पूरा ब्रह्म कुंड नेचर अगर देखना है तो राजगीर चले जाओ। और राजगीर जाना तो आप, वो स्तूप है ना, शांति स्तूप, उस पर एक बार ज़रूर चढ़ना। वहाँ पे लिफ्ट का भी रास्ता है और आप पैदल भी जा सकते हो। काफ़ी अच्छा सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं झील के ऊपर। झील किसे कहते हैं? तो झील नदी जो होती है, अपनी मार्ग परिवर्तन करने के दौरान जो पानी छोड़ कर जाती है, वही पानी झील का रूप धारण कर लेती है। और झील जनरली बनते हैं उत्तर बिहार। अब उत्तर बिहार की नदी का बात करें तो आपको पता होगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारी, कोसी नदी, ये सारी नदी कौन सी है? उत्तर बिहार की नदी है। अब उत्तर बिहार की नदी की खासियत ये है कि एक तो उसे वर्षा से जल मिलता है और दूसरा उसे कहाँ से जल मिलता है? ग्लेशियर से। तो ये सालों भर इसमें पानी रहता है, जिससे झील का निर्माण होता है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि मार्ग परिवर्तन से कई झील का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये झील का निर्माण कर चुके हैं। जिसमें कौन आते हैं? तो प्रवासी पक्षी आते हैं प्रवास करने के लिए। स्थानीय भाषा में इसे मन कहते हैं।
और एक चौर भी होता है। मन कहते हैं झील को, और बीच वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे कहते हैं चौर। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे झील प्रवासी पक्षियों के लिए सैरगाह, मत्स्य पालन, सिंचाई, इसके अलावा आप इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं, यानी नौकायान भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारे टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बिहार के प्रमुख गोखुर झील में एक आता है हमारा कांबर झील, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। कांबर झील, कुशेश्वर झील, घोघा, सिमरी, बख्तियारपुर, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमारा कांबर झील जो आपको फिगर में दिख रहा है। कांबर झील देखते हैं क्या है। तो कांबर झील जो हमारा बेगूसराय के मंझौले में स्थित है। ठीक है, अगर कांबर झील का वर्ग मीटर देखा जाए तो ये 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कहाँ है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है, और नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं प्रवास करने के लिए। जैव विविधता के लिए काफ़ी अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे जैव स्टेशन वैज्ञानिकों के रहने के लिए और रिसर्च करने के लिए यहाँ पे स्टेशन बना दिया गया है। जो भी वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च कर सकते हैं आके रिसर्च करें भाई। दूर दूर से पक्षियाँ आती हैं यहाँ। यह एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये पूछा गया है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें भारत जो है हमारे एशिया के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। तो ये था हमारा कांबर झील। इसके बाद हम देख लेते हैं कुशेश्वर झील, घोघा झील। ये हमारा है सिमरी झील, घोघा झील और कुशेश्वर झील। चारों के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलते हैं सिमरी झील के बारे में। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में। कहाँ है और कितना वर्ग किलोमीटर फैला है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बख्तियारपुर प्रखंड में ये कई झीलों के मिलने से बना है, जैसे जमुनिया, सरदिया, कुमिनी, कामनी नहीं या कमीनी नहीं, कुमिनी है, गोबरा झील, ये सारे झील के मिलने से सिमरी झील का निर्माण हुआ है। ये हमारे हैं कुशेश्वर का ब्रेकर पक्षी विहार। देख ले रहे होंगे आप लोग, ये नीचे वाला फिगर है, ऊपर वाला फिगर ये है, ये हमारा सिमरी झील है, नीचे कुशेश्वर है। ठीक है, सिमरी झील को कितने अच्छे से घेर दिया गया है और कितना अच्छा सीनेरियो नज़ारा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अच्छे से। ये हमारा कुशेश्वर है, लेकिन उससे पहले हम घोघा के बारे में देख लेते हैं। घोघा से क्वेश्चन पूछा है, कहाँ है? कटिहार में है। अब कटिहार किस प्रमंडल में आता है ये आपको बताना है, पता भी हो गया होगा कटिहार। सहरसा किस प्रमंडल में आता है, तो जिला कौन से प्रमंडल में आता है और किस जिला से सीमा लगाता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। यह झील पानी की अपितु महानंदा नदी तथा वर्षा जल से होती है। यहाँ पानी की पूर्ति जो होती है वो कैसे होती है? ये जो आपूर्ति होती है पानी की महानंदा नदी से। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, बिहार में किस किस ज़िले से प्रवेश करती है और गंगा में कहाँ पर मिलती है, ये मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। तो घोघा झील महानंदा नदी के किनारे पर स्थित है। अब आते हैं कुशेश्वर, ये मेरा आज लास्ट का, ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ये दरभंगा में स्थित है। अब दरभंगा जैसे ही नाम आएगा तो पता होना चाहिए दरभंगा किस प्रमंडल में है। कुशेश्वर प्रखंड में स्थित है। यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए शरद ऋतु में मात्र 20 वर्ग किलोमीटर, जबकि वर्षा काल में ये 100 वर्ग किलोमीटर में फैल जाता है। यानी वर्षा जब होती है तो ये काफ़ी इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, और दरभंगा आपको पता होगा उत्तर बिहार का जिला है दरभंगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद रखना। और ये पक्षी अभ्यारण्य है, यानी ये भी कांबर झील की तरह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। ये हमारा कांबर झील है, आप इसका विस्तार देख सकते हो कैसा है। अभी तो ये इसमें पानी कम दिख रहा है, लेकिन वर्षा के समय में ये पूरा क्षेत्र जल से भरा होता है, जलमग्न होता है। तो आज का यहीं तक का। जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन, 2 नहीं बस 1 क्वेश्चन। कांवर झील बिहार के किस राज्य में है और ये इसका कितने वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम कल। तैयारी करते रहिए। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, मैं हर दिन आपको याद दिलाता हूँ। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम नहीं भी देने वाले हो तो भी एटलीस्ट एक बार बीपीएससी का प्री का पेपर देख लेना। देखने से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है। ठीक है, जब तक आप पढ़ाई रखिए जारी। मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।